Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is a question on screen. Try to solve this question. इस question को solve करना है. ये question दो पार्ट में बटा हुआ बच्चे, ठीक है? पहला पार्ट यहाँ तक है और फिर दूसरा पार्ट यहाँ से आगे है. ध्यान देना. दो पार्ट में बटा हुआ. पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है. क्वेश्चन कह रहा है a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या है, A है. We have to find the area of the sign board. तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका ये मतलब है, देखो जो फॉर्मूला में हम ए बी और सी लेते हैं ना, उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स में लेंगे. क्यों? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी. तो एस बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, which is a plus a plus a by 2, which is 3a by 2. फाइन. अब हमें क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है. तो एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. देखो ये क्या हो गया, s हो गया हमारा 3a by 2, s माइनस a हो गया 3a by 2 माइनस a, s माइनस b हो गया 3a by 2 3a by 2 माइनस a, और s माइनस सी भी हो गया 3a by 2 माइनस a. तो ये हो गया 3a by 2. अब देखो 3a by 2 माइनस a क्या होता है, यहां मैं रफ करके दिखाता हूं. 3a by 2 माइनस a, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a by 2, दैट इज a by 2. ठीक है, 1a होगा तो ये हो गया a by 2. तो ये हो गया a by 2, ये भी हो गया a by 2, ये भी हो गया a by 2. तो ऊपर में देखो क्या हो रहा है, a का हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ a. एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है. तो हर एक पेयर के बदले में एक a बाहर आ गया, दो पेयर के बदले में दो a बाहर आ गया, अपॉन नीचे में क्या है, 2 के 4, नीचे में क्या है कि 4 2 है. ठीक है, दैट इज दो पेयर 2 का भी बन रहा है. तो 2 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3 बचा. उसका कोई पेयर नहीं है तो रूट के अंदर ही रह गया. तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4 रूट 3, विच इज रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं. याद होगा फर्स्ट क्लास में जब मैं फॉर्मूलाज दिखवा रहा था तो मैंने वहां पे लिखवाया था that area of equilateral triangle is रूट 3 by 4 into side square. तो यहाँ पर a क्या है, साइड है. तो ये फर्स्ट पार्ट है. सो कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सर हाँ जी, सर आप सेकंड चैप्टर के डाउट्स नहीं ले रहे?
अच्छा, सेकंड चैप्टर के डाउट्स के बोला था क्या? डाउट्स तुमने मुझे भेजे, बच्चों ने भेजे भी नहीं, मैंने कहा था मुझे व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजना। डाउट्स मैं लूंगा, बट उसके पहले तुम लोगों को, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर का बोला है, तो पहले सेकंड चैप्टर के जिन बच्चों को जो डाउट्स है मुझे कोई व्हाट्सएप पे भेज दो, क्योंकि पूरा असाइनमेंट यहाँ पे तो मैं नहीं करवा पाऊंगा ना। पूरे असाइनमेंट में क्या होता है, मोस्टली बच्चों को क्वेश्चंस आता है, तो इट बिकम्स टफ। तो जो भी असाइनमेंट में जो भी डाउट्स है, वो डाउट्स एक पेपर पे तुम मुझे लिख के भेज दो कि ये क्वेश्चन में डाउट्स है, तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मैंने ये कहा भी था, सपोज मेरे पास मैसेज नहीं आया, दैट्स व्हाई मैंने शायद अभी उसे नहीं लिया। सेकेंड चैप्टर के असाइनमेंट में जो भी डाउट्स है, उन डाउट्स को एक पेपर पे लिख के क्वेश्चंस को मुझे भेज दो, और फिर आई विल टेक द डाउट। हैज एवरीवन कॉपीड? तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज 180। इसकी वैल्यू है स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए इज 180। 3a हो गया 180, और a क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू 60 स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। तो इट इज √3/4, 60 का स्क्वायर होगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट सकता है वो काट लो, 4 से हम कट करते हैं, 4 9 जा 36, 00, तो इट इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ये पार्ट, मतलब वो पेरीमीटर को 180 लेते हैं, ए की वैल्यू 60 निकालते हैं, और फिर यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। वैसे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले तुम्हें ए के टर्म्स में एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम ये अप्लाई करो। कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे आज। सर फिर सेकंड चैप्टर का टेस्ट सैटरडे को ही होगा या मंडे? सैटरडे डाउट्स, देखो डाउट्स तुमने पूछे नहीं है, तो मैं डाउट्स पूछने के लिए चलो सैटरडे का टाइम दे देता हूँ।
तो मैं मंडे को लेता हूँ। मंडे नहीं, ओके मंडे सर, तो साइंस की क्लास होती है, ट्यूसडे वाली क्लास। ओके सर। पर आज मुझे डाउट्स लिख के भेज देना, मतलब आज सैटरडे के पहले, सैटरडे वाली क्लास के पहले मुझे डाउट्स बता देना। नहीं तो फिर ऐसे मैं रैंडमली डाउट्स नहीं लूंगा, ठीक है? वैसे क्या होता है, सभी बच्चों को ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ हुआ रहता है तो दिक्कत होती है। ओके सर। सभी बच्चों का हो गया, आगे बढ़े। सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 meter, 22 meter, and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. Now, a company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो किसी कंपनी ने एक वॉल को हायर किया 3 महीने के लिए। दो वॉल्स है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक वॉल से वी आर कंसर्न अबाउट दिस वॉल ओनली। ये अप्रोक्सीमेटली एक ट्राइंगुलर के शेप में, ट्राइंगल के शेप में, ठीक है? तो वो कंपनी जो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर कर रही है, मतलब इस पे वो अपने पेंटिंग्स वगैरह करेगी, इस पे वो अपने डिस्प्लेज लगाएगी, तो उसे 5,000 पर मीटर स्क्वायर पे करना पड़ता है 1 ईयर के लिए, ठीक है? 1 साल के लिए अगर वो यूज करती है तो वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पे करेगी। बट वो 1 साल के लिए यूज नहीं करती, वो सिर्फ 3 मंथ के लिए यूज करती है। तो हमें निकालना है कि उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कि ये जो वॉल है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल है जिसको मैंने शेड किया है, इसका एरिया क्या है। तो वो हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, ठीक है? तो यूज हेरॉन्स फॉर्मूला एंड टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वॉल। फटाफट, दैट इज योर जॉब, ये तुम्हारा काम है निकालना। मुझे बताओ एरिया ऑफ वन वॉल क्या आ रहा है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दैट, तो बी फास्ट।
Yes, Chirag, your values are correct. सर 1320 आ रहा है एरिया। 1320 आ रहा है लावण्य का, बाकी बच्चों का आया? द एरिया इज 1320। ये सभी का आंसर आ रहा है 1320। सर मेरा नहीं आ रहा। देखो क्या कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एस की वैल्यू क्या आ रही है? सर 234/2 170। 234 सर एस हमारी की वैल्यू 132 आ रही है। एस की वैल्यू 132 आएगी भाई। सर 132 है इसकी वैल्यू। देखो कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में। ओके सर, हो गया। चलो, तो सभी बच्चों को 1320 आ गया। एरिया ऑफ वन वॉल, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ वन वॉल क्या आ रहा है? 1320 सभी का आ गया है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे यस सर। हमें क्या दिया हुआ? रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज 5000। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल तक रेंट क्या देना पड़ता है? 5000। तो ये 1 ईयर का क्या मतलब हो गया भाई? ये 12 मंथ हो गया ना। तो 12 मंथ के लिए क्या देना पड़ता है? 5000 देना पड़ता है। तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ, ये क्या हो जाएगा? 5000/12। 12 मंथ का 5000 है, तो 1 मंथ का क्या हो गया? 5000/12। तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा भाई? 5000/12 इंटू 3। ठीक है। बट क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर का निकालना है? नहीं, हमें 1320 का निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेट है। सो फॉर 1320 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 1 का है, तो दिस इज द सर वैल्यू उसके फॉर। अंदर हम 13320 और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है? 1 की है। और हमें किसके लिए चाहिए? 1320 के लिए चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सॉल्व करो, 12 से कट करो, 12 1 से 12, फिर आए 12 1 से 12 और 0। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा 33 × 5। तो 33 × 5 क्या हो गया? 165। और जीरोस कितने बच गए? 1 2 3 4 4। तो आंसर आ गया 165 4 टाइम्स 0, 16,50,000।
सभी का हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक स्लाइड है पार्क में, तो यहाँ से स्टेयर केस है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाया जाएगा एंड फाइनली यहाँ से क्या किया जाएगा, ऐसे स्लाइड कर दिया जाएगा। तो एक स्लाइड है एक पार्क में, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज टू बी पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जैसे तुम्हें दिख रहा है ये ब्लू कलर से पेंटेड है और उसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। नाउ ये जो साइड वॉल है ये 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर पे, ठीक है। So it is 15, 11 and 6. So we have to find the area painted in color. Very easy question. Question में बस हमें क्या करना है कि हमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। So it is very easy. ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हारा। So question number 3 is your homework. साइड में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल का क्वेश्चन था कि अगर दो साइड्स दिए हुए हैं और पेरीमीटर दिया हुआ है तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को याद होगा कि कैसे वो क्वेश्चन किया था हमने। तो इसलिए यस सर। ये भी मैं Yes, होमवर्क sir. दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो होमवर्क। राइट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 पे भी बेस हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था। एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही एग्जाम्पल 3 था, ये भी हमने किया हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी करो। क्वेश्चन नंबर 6 अभी करो। सर क्वेश्चन नंबर 6 अभी करना है? हाँ, 6 अभी करना है। सर 9 √15 आंसर है।
ठीक है, इट इज करेक्ट. 9 √15 is the correct answer. सर आ गया. चलो, बाकी बच्चों का आ गया. नो सर. फटाफट, डू इट फास्ट. सर हो गया. ओके, आंसर आ रहा है. यस सर. सही बच्चों का आंसर आ गया. 9 √15. यस सर. ओके. So now we will start second exercise. हम second exercise start करेंगे. सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है. कोई नया कॉन्सेप्ट वहां पे ऐड नहीं हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है और उसी पे बेस हमें क्वेश्चंस करना है. ठीक है, तो बेसिक पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देखो बेसिक्स क्या है कि अगर हमें कोई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ABCD. हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया. तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उससे किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं. या तो AC को ज्वाइन कर दो या तो BD को ज्वाइन कर दो. अगर हम AC को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाता है, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2. दोनों ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला और हम दोनों को ऐड कर देते हैं. बाय दिस वे वी गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा, इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ. हाँ जी. सर इस वाले जो चैप्टर में बस ट्राइंगल का ही एरिया निकालने को आएगा. हाँ, बस ट्राइंगल. सेकंड क्वाड्रिलेटरल आएगा जिसको तुम दो ट्राइंगल में डिवाइड करके निकाल सकते हो, बस यही है.
ओके सर, मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी रेक्टेंगल या स्क्वायर आ सकता है या खाली ट्रायंगल का ही आएगा? रेक्टेंगल स्क्वायर कम आता है, अगर आया तो फिर उसका कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे, मैंने ये भी शुरू में बताया था कि अगर हमारे पास कोई रेगुलर फिगर आ गया, जैसे एक रेक्टेंगल आ गया, हमें पता है दिस इज अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर फिर हम हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल देंगे। अगर हमें वहां पर ऐसा कुछ नहीं पता तब जाके हेरॉन्स फॉर्मूला एंड केस में लगाएंगे, जब हमें अभी तक जो हमने 9 तक आते हुए जितने फॉर्मुलेस को पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई हुआ तब जाके वी विल यूज हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला थोड़ा बड़ा ठीक होता है, तो इसको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब और कोई ऑप्शन नहीं हो हमारे पास। तो प्लस एरिया ऑफ ए बी, ठीक है। तो राइट दिस थिंग, इसे बना लेना कॉपी में कि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो हम क्या करते हैं, जॉइन एनी वन डायगोनल, एक डायगोनल को ज्वाइन करना है और इस तरह से फिर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सर लिख लिया। Okay, so it's less than 1 minute remaining.